दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। जैसा कि हमने फ्राइडे के दिन आपके साथ डिस्कस किया था कि हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। डेटा को तो हम मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये इवेंट बेस्ड ट्रेड होने वाला है मंडे एंड ट्यूसडे। और फ्राइडे के दिन भी देखेंगे, अगर आप कॉल एंड पुट को अगर आप देखेंगे तो 900 हज़ार रुपये का पुट है, कॉल है, और वहीं पे उतने का ही बाय है। तो मेजरली अगर देखा जाए तो इतने हाई प्रीमियम पे नहीं ट्रेड कर सकते हैं कि अगर थीटा डीके की कहानी आए तो हमारे लॉसेस बहुत बड़े हो सकते हैं एक छोटे से प्रॉफिट के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी कोई ट्रेड नहीं लिया। और वहीं अगर हम बात करते हैं मंडे के लिए, तो मंडे के लिए तो बम बम भोले है। बहुत सारा बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मार्केट में एक मूवमेंट हो सकता है, या ऐसा गैप अप ओपन हो सकता है जो कि मार्केट में हमने कभी सोचा ना हो, और वो मार्केट में गैप अप हमें एक अच्छा खासा मूव दिखाए। देखिए, कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा, कल के बाद से ही सारे चार्ट्स अपने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि आज जो हमारे चार्ट है, यानी ये जो हमारे प्रीवियस डे के चार्ट है, ये सारे चार्ट हमारे लिए जीरो है। इन सारे चार्ट्स को हम जीरो मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि कल जो इतना बड़ा गैप अप हो सकता है, जो मार्केट में हमें यहाँ से कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी दे रहा है। देखिए, नंबर वन इंडिकेशन बैंक निफ्टी का हमने आपको एक जोक दिया था, बैंक निफ्टी आपको 3 दिन से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर टू, अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे मार्केट के फैक्टर ने क्या कर दिया, अदानी के सारे स्टॉक्स। अगर आप गौर से देखेंगे तो अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, यानी हम अदानी के पैक की अगर हम बात करते हैं, तो अदानी पैक को अगर आप देखेंगे तो अदानी पैक आपका यहाँ पे कम से कम 2 से लेके 8% फ्राइडे के दिन चल चुका है। ये हमारा हो गया सेकंड लेवल हो गया। फर्स्ट हमारा था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिखा रहा था, बैंक निफ्टी एंड पीएसयू स्टॉक्स आपको तेजी की तरफ दिखाए थे। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, एंड नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट आपको क्या बता रहा है, डाउजोन। अगर आप डाउजोन को देखते हैं, डाउजोन का चार्ट देखते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 574 पॉइंट यानी 1.5% की तेजी हो चुकी है मार्केट में। अब 1.5% की तेजी तो मार्केट में एक ये भी फैक्टर है कि आपको यहाँ 1.5% की तेजी को भी आपको यहाँ पे भुनाना है। तो इट मीन्स नंबर 3 फैक्टर हो गया हमारा डाउ। और नंबर 4th एंड द फाइनल फैक्टर जिसको हम बड़ा बोलेंगे, ये हमारा आया है यहाँ पे एग्जिट पोल है, या फिर ये एग्जिट पोल है, ये तो बोलना मुश्किल है। बट जो भी पोल्स आए हैं उसके हिसाब से मार्केट के लिए यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त हो सकती है और वो ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में, ग्रे मार्केट में क्या रेट क्या चल रहा है, रेट की बात नहीं करेंगे, सॉरी। अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट में बैंक निफ्टी के और निफ्टी के क्या रेट्स चल रहे हैं, अगर हम उसको गौर से देखें तो हमें क्या दिखता है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रे मार्केट में, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमें यहाँ से 23,500 की ओपनिंग दे सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वो 50,000 के ऊपर यहाँ पे आपको अपनी ओपनिंग दे सकता है, 23,500 के आसपास, और 50,000 प्लस की आपको ओपनिंग मिल सकती है। तो क्या इसमें कोई टेक्निकल काम करेगा? नहीं बॉस, कुछ टेक्निकल काम नहीं करेगा। आप डेली वीकली जो भी चार्ट देखना आप देख लो, मंथली चार्ट देखना देख लो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपको क्या ट्रेड इनिशिएट करना है, तो एक काम हम कर सकते हैं कि किस लेवल पे हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये हम ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए अगर हम देखें कि अगर हम डेली या फिर वीकली चार्ट पे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन मिलता है तो हमें किस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, हम ये देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम जाते हैं और फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। चलिए यहाँ पे आते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया हमने यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया। तो हमारे पास अब लेवल क्या आ रहा है, 618 का लेवल 52,000 एंड 50% का लेवल 51,000 बहुत ईजिली अचीव हो सकता है। इन लेवल्स के आसपास आता है और आपके पास कोई पोजीशंस होती है तो आप उस पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। वही बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आएंगे, अगर हम बाकी की पुरानी ड्राइंग्स को अगर हम रिमूव कर दें, यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के बाद बाबूजी बहुत ही खतरनाक लेवल्स निकल के आएंगे। लेवल्स आपका निकल के आ रहा है 24,080, 23,500, पहला लेवल 451, उसका 24,000 और 24,500। ये लेवल्स के लिए मार्केट में आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा मूव मिल जाए। 23,500 की तो एक ओपनिंग यहाँ पे निफ्टी को ग्रे मार्केट में दिखा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेक श्योर मार्केट में अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो आपके जो स्टॉक्स हैं जो आपने इंट्राडे या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिए हैं, 8-10% का प्रॉफिट मिल रहा है,
कुछ प्रॉफिट बुकिंग करिए, पूरी मत करिए, आप 20-30% प्रॉफिट बुकिंग करके फिर आप उसको ट्यूसडे और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दो लीडर्स ने आके बोल दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी ने बोला था कि मार्केट 4 जून के बाद हो सकता है कि बहुत अच्छी खासी रैली दे, तो उस रैली को हम मिस ना करें। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, फिलहाल अगर हम टेक्निकल की बातें ना करें और मार्केट में अगर हम दूसरी बातें करें तो दो चीज़ें होती है। मार्केट में ट्रेडर्स दो प्रकार के होते हैं, अगर हम डिवाइड यहाँ पे करते हैं ट्रेडर्स की, अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडर्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन ट्रेडर की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या करता है, प्रॉफिट भी बहुत छोटा लेता है और लॉस भी बहुत छोटा लेता है। मगर इसकी एक और कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, ये होते हैं रिटेल स्कैल्पर। रिटेल स्कैल्पर का मतलब, अगर आपने, मैं भी था रिटेल स्कैल्पर और मैं अभी भी हूँ, प्रॉफिट तो हम ऑब्वियसली बहुत छोटा लेते हैं क्योंकि हम स्कैल्पर हैं तो हमें छोटा लेना है। बट जब बात आती है लॉस की तो बॉस, आखिरी दमड़ी निकल जाए, चमड़ी निकल जाए, तब तक हम लॉस के लिए रुके रहते हैं और एट द एंड हम जहाँ से लॉस अपना बुक करते हैं, लॉस को हम ह्यूज लॉसेस में कन्वर्ट करके हम जब बुक करने की शुरुआत करते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। ये हो जाता है रिटेल स्कैल्पर का हाल, जो मार्केट में ट्रेड लेता है और उसके बाद लॉसेस लेने के बाद XYZ बहुत सारी चीज़ें बोलता है। दूसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये मिनिमम, अगर हम बात करते हैं स्कैल्पर को तो छोड़ देते हैं, ये मिनिमम आपको, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो 3 से लेके 5% तक ट्रेड करते हैं। ये थोड़े स्टेबल ट्रेडर्स होते हैं। ये डेली ट्रेड और बिल्कुल दिन भर स्क्रीन के सामने रहने से बेटर होता है कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में स्क्रीन देखते हैं, अपने स्टॉक्स और अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं और उसका ट्रेड लेते हैं। तो इनके लिए बेनिफिट क्या है, इनके लिए बेनिफिट ये है कि इनका तो लॉस डिफाइन है कि बॉस इसके नीचे आए तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। बट जब उनको प्रॉफिट होता है तो बहुत शानदार होता है। जैसे कि कल होगा, कल की डेट में अगर हम बात करते हैं, स्विंग ट्रेडर्स ने जिन्होंने 3 से 5% की उम्मीद करी थी, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि उसको वहाँ पे 8 से 10% भी मिल जाए। और अगर अच्छा स्विंग ट्रेडर्स है तो वो मार्केट में आपको यहाँ पे अपनी पोजीशंस होल्ड करके और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसको 15 से 20% तक भी ले जा सकता है, इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इंडेक्स। मैं इन द टर्म ऑफ स्टॉक्स बोल रहा हूँ कि वो मार्केट को यहाँ से अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करके भी आगे की तरफ और ले जा सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आपको समझना है, कल की डेट में सिर्फ एंजॉय करना है। अगर आपके पास अगर आपके पास पोजीशन है, इफ़ यू आर होल्डिंग अ पोजीशन इन द बाय साइड, आपके पास पोजीशन अगर बाय साइड पे है तो फिर बॉस कल पार्टी आपकी तरफ से होगी। और अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आपकी स्क्रीन, पोर्टफोलियो और आपका यहाँ पर ट्रेड बुक ब्लैंक है, तो आप इंजॉय करिए, मार्केट की रैली को इंजॉय करिए, देखिए। और अगर आपकी पोजीशंस यहाँ पे शॉर्ट है तो बॉस मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं पे भी जाइए, मंदिर जाके नारियल ज़रूर चढ़ा के आइए कि इतना ऊपर ना खुले कि सब लाल हो जाएं। तो कोशिश करिए, मार्केट में ट्रेड को एंजॉय करिए, स्क्रीन को एंजॉय करिए, और स्क्रीन को एंजॉय करने के बाद फिर से हम मिलते हैं कल के दिन में, देखते हैं क्या होता है। वैसे देखा जाए तो कल और परसों ये दोनों दिन आपको स्कैल्पर के लिए ट्रेड बहुत मुश्किल है। स्विंग ट्रेडर्स अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आप PSU को स्टॉक्स को देख सकते हैं, आप बैंकिंग स्टॉक्स को देख सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी हैं, चाहे वो शिपयार्ड्स रिलेटेड हों, चाहे वो XYZ बैंकिंग से हो या PSU हो, उन सारे स्टॉक्स में आपको आने वाले समय में अच्छी खासी रैली आती हुई दिख सकती है। तो अपनी पोजीशंस को देखिए, EV से रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, बहुत सारे हिंट्स हैं आपके पास, आप मार्केट में देखिए, अपने स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए, पोर्टफोलियो को एनालाइज कीजिए, और उसके बाद मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ट्रेड में आपको कुछ डाउट है, या आपके पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है किसी ट्रेड या किसी टेक्निकल्स को लेकर, या किसी टेक्निकल लेवल्स या फिर किसी इंडिकेटर को लेके, तो अगर आप चाहते हैं मुझसे शेयर करना है या आप मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन में फ्लैश होने वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट, जो आपको लाइव मार्केट में मिलती रहेगी इफ़ वी डू एनी ट्रेड। एंड आपके पास या आपके नियर एंड डियर के अगर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं मेन ब्रोकर के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट करना और मेन ब्रोकर के साथ आने के साथ अपने एक ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना, तो आइए मेन ब्रोकर ICICI डायरेक्ट के साथ स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया रूप दीजिए। एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक। कल के लिए हम सब एंजॉय करेंगे। खुश क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पास बाई की पोजीशन है। दुखी होता अगर एग्जिट पोल गलत आते, बट
गलती करना या गलती होना बाय साइड पे होना मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। अगर मैं सेल साइड पे ट्रैप होता तो बॉस वो बहुत गलत हो जाता। अगर हमें गलती करनी भी है तो प्लीज़ बाय साइड के लिए गलती करिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है, चाहे वो स्टॉक्स हों चाहे हम हों। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई गलती करनी है तो आप बाय साइड पे बैठ के गलती करिएगा, अच्छे स्टॉक्स पे करिएगा। ओवर पोजीशन या ओवर साइजिंग के स्टॉक्स पे मत करिएगा कि आपको कैरी करने में या फिर डिलीवरी लेने में दिक्कत हो। और ठीक है, प्रॉफिट कमाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, और कल का दिन तो ऑब्वियसली एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।